नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नक्षत्र छाया प्रोग्राम। नक्षत्र छाया प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सूर्य ग्रह की महादशा पर विस्तृत रूप से चर्चा किया था और उसके दोनों पक्षों पर एक सैद्धांतिक शास्त्रोक्त बातें आप लोगों के सामने रखी गई थी। पहला पक्ष सूर्य ग्रह की महादशा का जो अशुभ पक्ष होता है, जब सूर्य ग्रह की महादशा लगती है और जन्म कुंडली पर वह सूर्य ग्रह अशुभ स्थानों पर स्थित होकर के जातक को अशुभ फल देने वाला होता है, तो उन अशुभ फलों में क्या क्या अशुभ फल दे सकता है, इसका विस्तार पूर्वक चर्चा किया। और उसके बाद सूर्य ग्रह की जब महादशा लगती है और सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थानों पर स्थित होता है, अपनी उच्च राशि पर स्थित होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होता है, अपनी स्व राशि में स्थित होता है, केंद्र या त्रिकोण भाव पर स्थित होता है, या केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ स्थित होता है, या स्वयं केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होता है, तब वह दशा जातक के लिए सुफलकारी होती है, जिसमें कि यशमान प्रतिष्ठा का लाभ होता है, कार्य व्यापार नौकरी आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और सूर्य ग्रह की शुभ दशा में व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। आज हम बात करेंगे चंद्र महादशा के अशुभ फल के रहस्य पर। जब चंद्रमा की महादशा किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगती है या उसके जीवन में आती है, तब उसका प्रभाव उसके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, और उसमें भी यदि जन्म कुंडली पर चंद्रमा अशुभ स्थिति पर हो, किन किन स्थितियों में चंद्रमा अशुभ माना जाता है, आज हम उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चंद्रमा की जब अशुभ महादशा व्यक्ति के ऊपर आती है, तब वह क्या क्या अशुभ फल उसके जीवन में देता है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। आज का विषय होगा चंद्रमा की महादशा, अशुभ फल और उसका गूढ़ रहस्य। चंद्रमा, जिसको हम रात के अंधकार में शीतलता का स्रोत कहते हैं, जो मन का मालिक है, भावनाओं का स्वामी है और माता का कारक है, ममता, करुणा और सौम्यता का कारक वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा की महादशा काल 10 वर्ष का माना गया है और जिस व्यक्ति के जीवन में जिस समय चंद्रमा की महादशा लगती है, उसी समय से उसके जीवन पर चंद्रमा की महादशा का प्रभाव 10 वर्ष तक माना जाता है। और यदि वही चंद्रमा उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में छठे स्थान पर हो, 8वें स्थान पे हो, 12वें स्थान पर हो, अशुभ ग्रहों के साथ में हो, राहु केतु के साथ में हो, या अशुभ भावों के स्वामी के साथ में हो, दुर्बल हो, कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के मध्य में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, उनका चंद्रमा दुर्बल होता है।
ऐसे लोगों के ऊपर जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी तब उनको अशुभ फल का सामना करना पड़ेगा। अशुभ चंद्रमा की महादशा मानसिक शांति को भंग कर देती है, जीवन से सुख और आनंद को दूर कर देता है। जीवन में सुख होते हुए भी मन को दुखी बना देता है। जैसा कि हमने बताया था कि जब चंद्रमा जन्म कुंडली पर अशुभ स्थानों पर होता है तब ये सारे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति पर फंस जाता है तब व्यक्ति के जीवन का जो प्रकाश होता है वह बाहर नहीं निकल पाता और उसके अंदर एक अंधकार फैल जाता है। अशुभ चंद्रमा की महादशा शांतिमय जीवन को भी अशांतिमय कर देती है। बिना कारण मन में बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी, रात्रि में निद्रा भंग होना, नींद का न आना, नकारात्मक विचारों से घिर जाना, यह सब चंद्रमा के अशुभ स्थिति का फल होता है जब चंद्रमा की शुभ महादशा आती है। ऐसे समय में व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। कोई साथ में रहता है तब भी अकेलेपन का अनुभव होता है और अशुभ जब चंद्रमा की दशा का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति का मन सदैव रोने जैसा होता है। उसका मन होता है कि रोए वो, क्योंकि उसको कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जो जीवन का प्रकाश होता है वह सब अंधकार में परिवर्तित हो जाता है। माँ से दूरी, पारिवारिक कलह क्लेश, नौकरी में असफलता का कारक भी चंद्रमा होता है, क्योंकि जहां भी कार्य करते हैं वहां कार्य करने में मन ठीक से नहीं लगता है, जिसका परिणाम होता है उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या आगे प्रगति के क्षेत्र में उसके क्रियाकलापों से अवरोध उत्पन्न हो जाए, प्रमोशन होने में व्यवधान आ जाए। माँ से दूरी या माता के स्वास्थ्य में कमी, घर में कलह क्लेश और अशुभ लोगों पर भरोसा, खराब लोगों पर भरोसा कर लेना चंद्रमा की अशुभ फल का प्रभाव है। गलत लोगों पर भरोसा कर लेना और आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है जब चंद्रमा की अशुभ दशा व्यक्ति के जीवन में आती है। अशुभ चंद्रमा की महादशा का प्रभाव विशेष रूप से व्यक्ति के कर्म पर नहीं पड़ता है, उसके मन पर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। जो मन का कारक है, हमारा जो मन का प्रतिनिधित्व है, उसका मुख्य कारक चंद्रमा माना गया है। इसलिए जब भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की अशुभ दशा आएगी तब सबसे पहले उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। और जिसके ऊपर चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, मना स्थिति इनकी ठीक नहीं रहती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा अपनी दशा पर क्या क्या अशुभ फल देगा और किन किन स्थितियों पर होगा तब देगा, इसका विस्तार पूर्वक से चर्चा किया गया है। जैसे शास्त्र में लिखा है कि इन दो पाप दशान्न हीन कृपण नंतार्थ नाशा मया
प्रज्ञाहीन जुगुप्सुमातु मरणम क्षोभाति शीत ज्वरान। अर्थात इंदु, इंदु शब्द यहाँ संबोधित किया गया है चंद्रमा को। जब चंद्रमा की पाप दशा आती है तब अर्थ की हानि होती है, व्यक्ति कृपण हो जाता है और मातृ क्लेश, वह दशा माता के लिए कष्टदायी होता है, या उस समय अपनी माँ से व्यक्ति के विचार नहीं मिलते हैं, धन की हानि होती है। ये सारे अशुभ फल चंद्रमा की अशुभ दशा में प्राप्त होते हैं। इंदो पाप दशान हीन कृपण नंतार्थ नाशामय प्रज्ञाहीन जुगुप्त समातु मरणम क्षोभात शीत ज्वरान। इंदो पाप दशा, चंद्रमा की अशुभ दशा में जब चंद्रमा की अशुभ दशा आती है तब ऐसा लगता है कि जैसे बादलों ने चांद को ढक लिया हो। चांद तो है लेकिन उसका प्रकाश जीवन में नहीं है और व्यक्ति का मन असंतुलित हो जाता है। जिस प्रकार से चंद्रमा को बादल ढक लेते हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को चिंता, भय, हानि, असमंजस उसके मन के रोशनी को ढक लेते हैं। अन्नहीन कृपण, अन्न व्यक्ति को एक प्रकार से कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, समय कुसमय पर उसको भोजन प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति कृपण हो जाता है, कंजूस हो जाता है मानसिक रूप से। सब कुछ होते हुए भी उसको अपने जीवन में सब खालीपन नजर आता है। जो शास्त्र में अन्नहीन का मतलब बताया गया है उसका केवल धन या अन्न से हीन नहीं होना है। अन्नहीन का मतलब केवल भोजन की कमी नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा और उत्साह की भी कमी होती है। व्यक्ति के भीतर की लौ, ज्योति, प्रकाश मंद पड़ जाता है और कुछ काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती है। कभी भूख नहीं लगती, कभी मन विरक्त हो जाता है। अनंत अर्थनाश, धन की भी हानि होती है और आत्मबल में कमी भी होती है। चंद्रमा की अशुभ दशा धन की हानि तो कराती ही है, लेकिन उससे अधिक उस व्यक्ति के विश्वास की हानि कराती है। उस व्यक्ति का अच्छे लोगों से विश्वास हट जाता है और बुरे लोगों पर विश्वास बढ़ने लगता है और उस समय वह व्यक्ति जिन लोगों पर विश्वास करता है वही लोग उनके साथ धोखा करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं और उसके प्रगति के मार्ग पर व्यवधान उत्पन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। हर प्रकार से षड्यंत्र के द्वारा उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विवेक और निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, तब व्यक्ति गलत और सही के बीच में भटकने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसका मन सदैव असमंजस में रहता है। ये सारे फल चंद्रमा की अशुभ दशा का प्रभाव जब जीवन पर पड़ता है तो ये सारे फल देखने को मिलते हैं।